अभी देखो ध्यान देना, एक्सरसाइज 5.2 में क्या लिखा हुआ है, कल हम लोग ने 5.1 किया था पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह से सबको पता है, ठीक है। हम लोग ने देखा था कि पैरेलल में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट या फिर पैरेलल होता है, राइट। एंगल के बारे में भी सेम था, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, राइट, ठीक है। और था हमारा ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम या फिर क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। पूरा टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। अभी देखो कुछ क्वेश्चंस को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है तुम्हारा क्वाड्रिलैटरल ABCD, ये तुम्हें दिख रहा है बाहर वाला, वो तुम्हारा है पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे बोला है P and Q, P और Q जो है ना वो मिड पॉइंट है AB और CD का, वो तो समझ में भी आ रहा है, ठीक है। याद रहिए मैंने प्रॉपर मिड पे नहीं बनाया, लेकिन ये मिड है, मतलब A और B का ये बीच वाला पॉइंट है, C और D का बीच वाला पॉइंट है Q। अगर ऐसा है तो आपको प्रूफ करना है, अंदर आपको रेक्टेंगल टाइप कुछ दिखाई दे रहा है, आपको ये बोला गया है कि APCQ ये पैरेललोग्राम है, ऐसा आप प्रूफ करो। समझ में आ रहा है, ठीक है। बाहर वाला पैरेललोग्राम है, यस, आपको बस बताना है कि अंदर वाला पैरेललोग्राम है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि मेरा जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है इज ए पैरेललोग्राम। याद है ना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम को। क्लियर है, समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से फोकस रहना, ठीक है। अगर यहाँ पे अटके तो पूरा अटक जाओगे फिर, ठीक है। तो सेगमेंट ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। अच्छा, जो सेगमेंट AB है, ध्यान देना, सेगमेंट AB क्या वो पैरेलल है CD से? मैं लिख देता हूं सेगमेंट AB पैरेलल टू सेगमेंट CD। रीजन, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स लिख देता हूं, चलेगा, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बार बार वो क्यों लिखना, चलेगा। पैरेललोग्राम को ही तो मैं प्रूफ कर रहा हूं। क्या ये चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट इज, अगर ऐसा है, अगर ये दो साइड पैरेलल है, ठीक है, तो क्या ये दो साइड पैरेलल नहीं हो सकता? समझ, ये दो पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट CQ या फिर QC। इसको मैं कंसिडर कर देता हूँ इक्वेशन 1, शायद आगे काम आए। नहीं समझा यहाँ तक, समझा ना? अगर ये पूरा पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगा, वो छोड़ो ये भी पैरेलल हो सकता है, समझा ना? यहाँ पर तुम भी जाके बैठ जाओ, तुम भी पैरेलल हो जाओ, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो क्या ये पैरेलल हो सकता है? यस, ठीक है। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ, क्लियर है सबको, ठीक है। अब मैं ये लिख सकता हूँ कि यस, अगर ऐसा है, ये दोनों पैरेलल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो AB है वो बराबर होगा CD के। मतलब अगर AB का लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो इसका लेंथ कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये हो गया AB इज इक्वल टू CD। अब एक काम करता हूँ, ये दोनों को हाफ के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों को, ठीक है। मैं समझाता हूँ ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ। इससे क्या हो जाएगा, ये देखो, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। देखो ये मैं अपने मन से कर रहा हूँ, हाँ, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। बट व्हाट इज हाफ ऑफ AB? AB का हाफ क्या हो सकता है? AB का हाफ AP हो सकता है, चलो ठीक है। ऑल्सो हाफ ऑफ CD क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? CQ। देखो हाफ ऑफ AB की जगह तुम्हारा क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD की जगह क्या आ जाएगा? सोचो अपन प्रूफ कुछ और करने जा रहे थे, हमारा कुछ और ये प्रूफ हो गया, और ये एकदम डायरेक्ट है। सोचो अब तुमने ना डायरेक्टली ये और ये सेम है ऐसा प्रूफ कर दिया, नहीं समझा? सोचो डायरेक्टली हो गया। अब बचा क्या है? ये और ये। अगर ये दो प्रूव हो गया तो हो गया ना क्वाड्रिलैटरल APCQ तुम्हारा पैरेललोग्राम है। समझा? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझा कि नहीं? ठीक है, ओके। अब मैं इसमें देखता हूं, मैं लिखता हूं इन क्वाड्रिलैटरल APCQ। इस क्वाड्रिलैटरल में देखना, किसमें? APCQ दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है, ओके। मुझे एक बात बताओ, सेगमेंट AP किसके पैरेलल है? सेगमेंट CQ।
क्या कंसिडर करूंगा इसको, इक्वेशन 2। रीजन क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं सिर्फ ऑपोजिट साइड लिख देता हूँ यहाँ पे, चलेगा? याद रहे, अब मैं ना पहले ना मैं पूरे पैरेललोग्राम को देख रहा था, अब मैं ये छोटे वाले पैरेललोग्राम को देख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये लिखना तो गलत नहीं होगा ना कि सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट CQ, ये लिखना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मुझे पता चल रहा है ना भाई, वो पैरेलल है तो पक्का क्या होगा, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर ये दो कॉन्ग्रेंट है तो AQ और CP क्या है, ऑपोजिट साइड, वो भी क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एयरप्लेन मोड पे नहीं रख, पॉज नहीं, वीडियो चालू है ना, सिर्फ कट करो। ठीक है, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर सिंपल, एक बार वापस स्टार्ट करते हैं। ABCD क्या है तुम्हारे पास, पैरेललोग्राम है। तुम्हें प्रूफ क्या करना है, ये जो छोटा सा पैरेललोग्राम दिखाई दे दैट इज ABCQ, वो क्या है तुम्हारा, पैरेललोग्राम है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अपन स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो सबसे फर्स्ट मैं बड़ा वाला पैरेललोग्राम को देखूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मेरा जो सेगमेंट AB है वो इज पैरेलल टू सेगमेंट CD। अरे तुम लोग कट करो उसको। हाँ, इतना समझा? ठीक है, अब मैंने क्या किया है, AB और CD को किसके साथ मल्टीप्लाई करके रखा है, हाफ के साथ। अगर मैंने हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, AB का हाफ क्या है, AP, CD का हाफ क्या है, CQ। बस मैंने वो लिख दिया, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। एक बार ये इक्वल हो गए तो वो मैंने पैरेललोग्राम को साइड में रख दिया। दूसरा पैरेललोग्राम आ रहा है मेरे पास, ये APCQ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या प्रूफ किया कि AP जो है वो CQ से कॉन्ग्रेंट है। अगर कॉन्ग्रेंट है तो मैं ये तो जरूर बोल सकता हूँ, सिमिलरली मेरा जो सेगमेंट AQ है विल बी ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट CP। रीजन बताओ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब सोचो यार, अगर ये साइड सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट है, और सामने वाला साइड कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, तो मिलाकर मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो जैसे ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 3, ठीक है 3, और ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 4। तो मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम 3 and 4 मिलाकर मैं क्या बोल सकता हूँ, therefore quadrilateral ABCQ is a what, सिंपल, खत्म हो गया। समझा कि नहीं? ठीक है, ओके। चल सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है बताओ, बोलो। Using opposite angles of a parallelogram, prove that every rectangle is a parallelogram। मतलब क्या बोला है कि रेक्टेंगल है, अभी आपको प्रूफ करना है कि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ गिवन। मेरे पास क्या दिया हुआ है बताओ, कि क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या है, इज ए रेक्टेंगल। ये चीज तो दिया है ना मेरे पास, मुझे प्रूफ क्या करना है, जो रेक्टेंगल है वो क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रूफ क्या लिखूंगा, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है बताओ, एवरी रेक्टेंगल मैं ऐसा लिखूँ, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। चलेगा कि नहीं? ठीक है, इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है ना? ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं प्रूफ। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे हम लोग करेंगे बताओ। अभी सीधी सी बात है, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये कहां से आया भाई, मतलब गिवन नहीं। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब क्या है, एंगल A का वैल्यू कितना होगा, एंगल B का वैल्यू, एंगल C का, एंगल D का, चारों का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। नहीं चारों मतलब इक्वल है ना, तो वो सबका सब कितना है तुम्हारा, 90 डिग्री। रीजन क्या लिखूंगा यहाँ पर, एंगल्स
ऑफ रेक्टेंगल। पता है ना रेक्टेंगल का सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, सीधी सी बात है, राइट? पक्का? ठीक है, तो ये चीज तो गलत नहीं होगा अगर ये सब के सब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ये सारे के सारे ऐसे कोने हैं, वर्टेक्स है, तो अगर मैं बोलूं कि भाई अगर ऐसा है तो देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी लिख सकता हूं क्या? इसका मतलब ये है कि अगर एंगल ए है वो 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, और एंड मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंड दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल डी। रीजन क्या लिखूंगा बताओ? या हाँ, और ये भी लिख सकते, ये नहीं, ये पैरेललोग्राम कहाँ से आ गया? अभी रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ ईच मेजर्स 90 डिग्री। 90 डिग्री मेजर कर रहे हैं इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ये मैं अभी रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, समझ में आ रहा है? अभी देखो, हमेशा याद रखना कभी भी क्वाड्रिलैटरल, जो कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल है वो पैरेललोग्राम तभी होगा, क्वेश्चन समझना, कोई भी क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम तभी होगा जब उसका ऑपोजिट एंगल सेम हो। नहीं, कंडीशन समझ में आ रहा है? कोई भी ये क्वाड्रिलैटरल है, ये क्वाड्रिलैटरल को आप पैरेललोग्राम तभी कह सकते हो जब ऑपोजिट साइड सेम हो। ये तो मैंने प्रूफ किया ना, नहीं समझा? ऑपोजिट साइड बोलो या ऑपोजिट एंगल, सॉरी एंगल बोलना चाहिए, ऑपोजिट एंगल क्या हो? सेम हो। तो मैं यहां पे लिखूंगा अ क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं इज ए पैरेललोग्राम इफ ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है? क्लियर है मैं ये क्या कह रहा हूं? समझा ना? ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा तुम्हें। और क्या तुमने ये प्रूफ किया? ठीक है, देख रहे हो ना, तुमने प्रूफ किया, तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। समझा? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओके, चल। नाउ आगे देखना क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो, G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब क्या होता है? सब जगह एक, मतलब सारे जगह से ना एक पॉइंट आके मिल रहा है। देखो, यहां से यहां से यहां से कहां पे मिल रहा है? G पे। ये देखो, ये वाला पॉइंट, ठीक है? तो ये होता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है, ऑफ मीडियम ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल DEF दिखाई दे रहा है, ये ट्राइंगल, मतलब समझो ये ट्राइंगल है, अगर ऐसे समझना, ऐसे मैंने लाइन खींचा, ऐसे खींचा और ऐसे खींचा, तो ये जहां कर आके जो मिल रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। नहीं समझा? इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस यहां पर आ गया, ये G पे, लेकिन याद है ट्राइंगल तुम्हारा यही है, DEF। ठीक है, आगे लिखा है टेक पॉइंट H ऑन रे DG। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें ये DG दिखाई दे रहा है, अब ये DG से अभी यहाँ तक तो वो पॉइंट कहीं पे टच होगा ना, मैं यहाँ से ना एक लाइन को और एक्सटेंड कर दूंगा और वो लाइन का नाम क्या दे दूंगा? H। अब मुझे H को ना, अब सवाल ये नहीं समझ में आ रहा है भाई मैं H को कितना लंबा करूं। सीधी सी बात है ना, बोल तो दिया है कि H तुम यहाँ पर ऐसे क्रिएट करो, लेकिन H जो है वो कितना लंबा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या लिख के रखा है, बोला है कि आपका जो वैल्यू DG होगा, ठीक है, इज इक्वल टू GH। अरे ये क्या बात हो गई? देखो DG क्या है? इतू सा है, और GH क्या है? इतना है। मतलब क्या होगा? इसका डबल नहीं दिख रहा तुम्हें? नहीं समझा? अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? अगर ये 2 है तो ये कितना होगा? 4। क्या कल हम लोग ने ये क्वेश्चन किया है, ऐसे वाले क्वेश्चन, रेशियो वाले 1:2? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, सेम चीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल G क्या है तुम्हारा? मैं लिखता हूं कैपिटल G इज द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब समझते हो ना? सेंटर। ठीक है, कैपिटल G इज द सेंट्रोइड। ठीक है, समझ रहे हो ना? कैपिटल G क्या है तुम्हारा? सेंट्रोइड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूं कि मेरा जो सेंट्रोइड्स हैं वो मीडियन को डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मीडियन को। सेंट्रोइड ऐसा लिखना चाहिए, सेंट्रोइड divides median into
रेशियो कितने में डिवाइड कर रहे बताओ? 1:2 बोलो या फिर 2:1 बोलो, मतलब एक ही है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ऐसे ऐसे डायरेक्टली मत देखना। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर dg डिवाइडेड बाय, या फिर रेशियो बोल सकते हो gm, ठीक है, dg डिवाइडेड बाय gm इज इक्वल टू 2:1। मतलब देखो dg ये है तुम्हारा, gh तुम्हारा पूरा ये है, लेकिन ये gm जो है ना वो इसका हाफ है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान देना है, dg बाय gm इज इक्वल टू 2:1। ये उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझा? ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है तुम्हें? ठीक है, याद रहे तुम्हें 10-20 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से सम को प्रैक्टिस करना है? जिसमें तुम्हें प्रूफ करना हो। ठीक है, आई नो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या है हम लोग, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया? dg बाय gm इज इक्वल टू वॉट? क्या किया मैंने? dg बाय gm इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? बताओ, dg इंटू 1 क्या होता है? dg। 2 इंटू gm क्या हो गया? 2gm। समझ में आ रहा है? ठीक है, dg इज इक्वल टू 2gm। ठीक है, इसको मैं कंसिडर करता हूँ इक्वेशन 1। अरे लेकिन एक चीज़ है, मुझे एक चीज़ लिख के दिया गया है कि बट dg का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में देखो, बट dg का वैल्यू क्या है? dg का वैल्यू क्या है? gh। dg का वैल्यू क्या है तुम्हारा? gh। समझ पा रहे हो? क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मैं चीज़ लिखने जा रहा हूँ अच्छे से समझना। ठीक है, अच्छे से समझना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरा जो dg है, बात समझना, अगर ये 1 है तो ये कितना है? 2। तो अगर मेरा जो dg है ना, तो ये इतने से मिलकर बना है, लेकिन ये है क्या? gm प्लस mh। gm प्लस mh, समझ में आ रहा है? बट वैल्यू ऑफ dg इज, हाँ नया मिला है। ठीक है, तो इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2gm इज इक्वल टू gm प्लस mh। देख लो, तुम्हें ये gm सेम नहीं लग रहा? अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आ जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा? 2gm माइनस gm, वो प्लस होता तो 3 होता। समझा? क्या हो जाएगा ये? 1 मतलब नहीं लिखूंगा, सिर्फ gm लिखूंगा तो चलेगा? अरे यार, इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे क्या समझ में आ रहा है? gm का वैल्यू mh का वैल्यू सेम है। नहीं समझा? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब ये है, ये 1 है, ये कितना है? तो ये कितना कितना रहेगा? वही तो लिखा है कि अगर इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज हो गया। नाउ आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल में देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रूफ करो कि तुम्हारा जो GEHF है, GEHF, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है स्क्वायर टाइप, ठीक है, वो पैरेललोग्राम है, ऐसा तुम्हें प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल GEHF, ध्यान देना GEHF जो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है तुम्हें उसमें देखना है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर ध्यान देना, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि मेरा जो सेगमेंट GM है वो तुम्हारा कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट MH से। ये मैंने कैसे लिख दिया? देखो ना कैसे लिख दिया? फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम 2। समझा ना? ये तो मैंने प्रूफ किया ना। देखो GM इज इक्वल टू MH, तो मैंने लिखा सेगमेंट GM इज कॉन्ग्रेंट टू तुम्हारा सेगमेंट MH। रीजन मैंने फ्रॉम 2 से देख लिया। समझा? ठीक है, अभी आगे प्रूफ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेगमेंट EM दिखाई दे रहा है तुम्हें? ठीक है, इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट MF। ठीक है, क्यों ऐसा? सेगमेंट EM इज कॉन्ग्रेंट टू MF। रीजन क्या? इसमें मिड पॉइंट क्या है? M। तो मैं लिखूंगा रीजन बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? ऑफ सेगमेंट EF। समझ में आ रहा है? ये प्रूफ करना है, ज्योमेट्री इसलिए ऐसे होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब बताओ
यहाँ पर तुमने क्या लिखा है, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ऑपोजिट एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट के बारे में मैंने प्रूव ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि तुम कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम तभी कहोगे जब तुम्हारा डायगोनल बाइसेक्ट करते हो, ठीक है। तुम्हें डायगोनल्स दिखाई दे रहे हैं, एक डायगोनल तुम्हें क्या दिखाई दिया, GH, दूसरा डायगोनल क्या तुम्हें दिखाई देगा, EF। क्या ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, M पर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा अ क्वाड्रिलेटरल, बताओ, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम व्हेन if डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। समझ में आ रहा है, अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, GEHF इज ए व्हाट, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, दैट्स इट। समझ में आ रहा है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज। चलो बताओ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, if QRS are on the side of parallelogram such that AP equals to Q equals to CR equals to DS, then prove that quadrilateral PQRS is a parallelogram. वेरी गुड, ठीक है। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर एक और क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि पॉइंट PQRS आर ऑन द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देख सकते हो PQRS। पैरेललोग्राम क्या है तुम्हारा बड़ा वाला, ABCD, तो हर ABCD पे ना एक पॉइंट है PQRS, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है AP का जो वैल्यू है वो वैल्यू है BQ का, मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला साइड कितना है, ये साइड के बारे में नहीं पता मुझे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में लिखा है। और दूसरा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो CR का वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगा, अगर CR का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो DS का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, मतलब समझ रहे हो, ये और ये चारों का चारों क्या है, इक्वल है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो तुम्हें अंदर क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, क्वाड्रिलेटरल PQRS, वो तुम्हें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान देना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रूफ से, प्रूफ, ठीक है। मुझे एक चीज पता है, ओके एक काम करता हूँ, मेरे लिए सबसे बेस्ट पता है क्या हो जाएगा, मैं ऑपोजिट साइड को प्रूव कर लेता हूँ। एक बार ऑपोजिट साइड प्रूव हो गया तो पैरेललोग्राम मैं ऐसे ही बता दूंगा ना कि यस ऑपोजिट साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो पैरेललोग्राम हो गया, राइट ना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस हिस्से का AP लेता हूँ और इस हिस्से का CR लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ AP इज इक्वल टू CR, ये कहाँ से आया, ये दिया हुआ है, देखो ना लिखा है ना, AP इज इक्वल टू CR। समझ में आ रहा है, क्या समझा, AP इज इक्वल टू CR, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है तुम्हारा, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये भी कहाँ पर है, गिवन है, गिवन मतलब ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही भी चलेगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है तुम्हारा, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ देयरफॉर अगर ABCD की बात कर रहा हूँ तो AB का वैल्यू CD के बराबर होगा कि नहीं, क्यों, रीजन बताओ, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, AB जो है तुम्हारा वो किससे मिलकर बना हुआ है, AB जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AP प्लस PB, CD किससे मिलकर बना है, DR प्लस RC या फिर CR, समझ में आ रहा है। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP, हाँ बराबर, हाँ बोलो बोलो, AP का वैल्यू, वेट, हाँ वेट, यहाँ तक तो समझ जा आया। एक काम कर सकते हैं हम लोग,
एक काम कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP? यहाँ देखो ना, ठीक है, तो AP का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? CR प्लस PB इज इक्वल टू RD या फिर DR प्लस CR। नहीं समझा? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? फ्रॉम गिवन। समझा? मैं क्या कर रहा हूँ, बस AP के जगह CR लिख रहा हूँ। कैसे लिखा? यहाँ से AP का वैल्यू बोल दिया ना CR। अब ये CR आराम से मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ। तो क्या बचा? PB इज इक्वल टू RD। इसका मतलब क्या होगा? PB का वैल्यू RD के बराबर है, ये हमें मिल जाएगा। नहीं समझा? क्लियर है? पक्का? ठीक है, इक्वेशंस को बस समझना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल ABC किसके कॉन्ग्रेंट होगा? एंगल ABC, ADC, एंगल ADC। रीजन बताओ ना। ऑपोजिट एंगल। अभी मैं साइड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? एंगल, ठीक है। तो एक मुझे बताओ, अगर ये ऐसा है, ये तुम पूरा प्रूफ कर रहे हो ना, ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ADC, तो ये बोलना तो गलत नहीं होगा ना कि दैट इज एंगल PBQ इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? HDR। समझ में आ रहा है? पक्का? HDR बोलो, RDS बोलो, मतलब एक ही है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, याद रहे मुझे ना बस ऑपोजिट साइड बताना है। एक बार ऑपोजिट साइड मिल गया ना, ठीक है, तो मैं आराम से प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ना दो ट्राइंगल देख रहा हूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल PBQ। तुम्हें दिखाई दिया ट्राइंगल PBQ, ठीक है, एंड दूसरा तुम्हें ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा RDS, दिखाई दे रहा है ये दोनों ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? अब मैं देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सेगमेंट PB दिखाई दिया, इधर क्या, सेगमेंट PB इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट RD। ये कहाँ से मिला भाई? ये देखो, ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 बोल देना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा है तो मैं एंगल के बारे में भी बोल सकता हूँ कि एंगल PBQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल HDR। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? ठीक है, ये कहाँ से मिला मुझे? ये 2 मान के चलता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम 2। इक्वेशन लिखो, पहले ऐसे लिखो तो भी चलेगा। इतना क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है। ऑल्सो मेरा जो सेगमेंट BQ है इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट HD। बताओ ये कहाँ से आ गया? HD या फिर DS कहाँ से आया? थोड़ा सोचो। BQ इज कॉन्ग्रेंट टू DS कहाँ से आया? लास्ट बेंच। ठीक है, ये चीज कहाँ से आया मेरा? गिवन। ये चीज दिया हुआ है मुझे, ठीक है। मैंने बहुत कुछ प्रूफ किया, ये एंगल के बारे में मैंने प्रूफ किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इतना तो समझ में आ गया। सिमिलरली, ठीक है, अब मैं पूरा आगे नहीं सॉल्व करूंगा, ऐसे मैं बता देता हूँ। मैंने ये दो ट्रायंगल को प्रूफ किया। सिमिलरली अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल SAP एंड ट्रायंगल RCQ, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा कि मेरा जो एंगल है SAP इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट एंगल RCQ। मतलब जो चीज़ मैंने यहाँ पे प्रूफ किया ना, वही चीज़ मैं यहाँ पे भी प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये दोनों चीज़ मैं प्रूफ कर सकता हूँ। कोई भी क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, और क्वाड्रिलैटरल is a parallelogram if opposite, हाँ, अब यहाँ पर साइड भी बोल सकते हो, हाँ चलेगा, कुछ भी चलेगा, opposite sides are congruent। तो therefore क्या लिखूंगा? quadrilateral PQRS is a parallelogram। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब ये जो आगे का जो एक्सरसाइज है ना, इसमें ना ये सिर्फ सम्स है,
ठीक है, ये ज़्यादा मज़ेदार है, सम्स वाले जो चीज़ होते हैं वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट चीज़ पैरेललोग्राम क्या होता है ये तो सबको पता है ना। रोम्बस क्या होता है, वो बस स्क्वायर की तरह दिखाई देता है, लेकिन प्रॉपर्टीज सारे के सारे सेम होते हैं। जो कल पैरेललोग्राम में पढ़ा है ना वही प्रॉपर्टी इसका भी होगा, बस वो इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 5.3 क्या हुआ, समझा? 20 मिनट भी नहीं लगेगा, 15 मिनट के अंदर वो हो जाएगा। ठीक है, वेट, शांत, यू नो टाइम नहीं बचा है हमारे पास, लिखने में भी टाइम जाएगा ना। चलो एक्सरसाइज 5.3 देखो। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो क्या लिखा है देखो, डायगोनल्स ऑफ ए बी, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी रेक्टेंगल ABCD है ना, सॉरी, डायगोनल्स ऑफ ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। अगर AC का वैल्यू, तुम्हें AC दिखाई दे रहा है पूरा AC का वैल्यू कितना दे के रखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है देन तुम्हें बोला गया है BO का वैल्यू फाइंड आउट करो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये AC है, इसका वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो BD का वैल्यू कितना होगा, 8, तो फिर उसका हाफ कितना होगा, ऐसे ही आ जाएगा। तो एक और पूछा है कि एंगल CAD तुम्हें दिखाई दे रहा है, CAD बोला है कि ये 35 डिग्री है ना। अब बोला है ACB कितना होगा, ACB ये कितना, ऐसे ओरली सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू इज नथिंग बट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है, यहाँ पे रोम्बस नहीं है, रेक्टेंगल है, मैं लिखूंगा डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर समझा, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि देयरफॉर BD का वैल्यू जो होगा वो AC के बराबर होगा। AC का वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर BD का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। बात खत्म, ये BD का वैल्यू आ चुका। ठीक है, अब अगर एक बार BD आ चुका है, ठीक है, मुझे क्या पूछा गया है, OB फाइंड आउट करो। ठीक है, व्हाट इज लेंथ ऑफ OB, किसका हाफ होगा, हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ BD। नहीं समझा, बट व्हाट इज लेंथ ऑफ BD, 8 विच इज 4 समझ रहे हो ना, 2 1 2 4 विच इज 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ OB इज इक्वल टू व्हाट, 4 सेंटीमीटर। दैट्स इट। समझा, क्लियर है? ठीक है, चलो अभी आगे बता दो। क्या पूछा गया है, एंगल CAD इज इक्वल टू व्हाट, 35 डिग्री। CAD, ठीक है, ये है हमारे पास दिया हुआ है, मतलब ये गिवन है। क्या पूछा है, फाइंड ACB। CAD का वैल्यू है मेरे पास, अब मुझे पूछा है ACB क्या है ये ना, पक्का क्या मैं लिखूंगा, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB। देयरफॉर एंगल ACB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। दैट्स इट, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। समझा, क्या चीज क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इनर, अब ध्यान देना, अब ये रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस PQRS, PQ का वैल्यू तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा, 7.5, ये क्या होगा, ये Q इक्वल Q होता है क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस स्क्वायर की तरह दिखता है, समझ रहे हो ना? ठीक है, ओके। इफ एंगल QPS ये कितना है,
तब क्या बोला है, बोला गया अगर ऐसा है ना तो आपको पी क्यू आर बताना, मतलब पी क्यू आर मतलब इसका एंगल बताना है और एस आर क्यू और इसका एंगल बताना। समझ में आ रहा है? ये एंगल दिया है तो तुम्हें ये और ये दोनों एंगल बताना। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, बताओ। पी क्यू का वैल्यू कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, मैं क्या लिखूंगा? रीजन साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस का ही साइड है ना ये, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर रोम्बस का साइड है तो देयरफॉर क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? वही पूछा है ना, हाँ 7.5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना? पैरेललोग्राम में तुम ये नहीं कर सकते, रोम्बस में कर सकते हो, क्योंकि रोम्बस ना स्क्वायर की तरह दिखाई देता है, तो चारों साइड सिमिलर ही होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। क्लियर है? ठीक है, अब क्या पूछा गया है? एंगल के बारे में एंगल QPS बताओ। अच्छा, एंगल QPS बोला है, ठीक है। हमें किसका वैल्यू पूछा है तुम्हें? ये PQR, मतलब इसका भी एंगल पूछा है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल QPS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये मैंने कैसे लिख दिया? आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस, चलेगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑफ ए रोम्बस आर सप्लीमेंट्री, राइट है? ठीक है, अगर मैं सप्लीमेंट्री लिख रहा हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल QPS? QPS का वैल्यू कितना है? 75 डिग्री। बट PQR का वैल्यू कितना है? नहीं पता, है ना, वही ढूंढना है ना। इज इक्वल टू वर्ड 180 डिग्री। तो एंगल PQR कितना हो जाएगा बताओ? -75 कितना होता है? हाँ 105 डिग्री। अब मेरे पास एंगल PQR भी आ गया, और क्या बचा है? हाँ, SRQ को कैसे सॉल्व करोगे? चलेगा, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल क्या चाहिए तुम्हें? SRQ। तो इसका ऑपोजिट में क्या है? QPS। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल SRQ इज इक्वल टू एंगल QPS। ठीक है, रीजन बता दो। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। समझ में आ रहा है? ठीक है, बट QPS का वैल्यू कितना है? कितना डिग्री है? तो देयरफॉर SRQ का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या मैंने तीनों वैल्यू निकाल लिया? यस। क्या क्या पूछा था मुझे? लेंथ ऑफ QR। लेंथ ऑफ QR का वैल्यू कितना आ गया? 7.5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या पूछा था? लेंथ ऑफ एंगल ऑफ PQR विच इज 105 डिग्री। एंगल ऑफ SRQ पूछा विच इज, देखो सिंपल है। समझा या नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आगे का क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ है। क्या है, कहाँ पर है? इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो लिखा है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का नाम क्या है? IJKL। अब बोला है ये चारों ये जो दोनों डायगोनल है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट M पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अगर ऐसा है तो हमें क्या पूछा गया है? देखो अलग ही सवाल पूछ दिया गया। यहाँ पे पूछा गया है IMJ का वैल्यू कितना होगा, मतलब एंगल M कितना होगा वो बोला, फाइंड आउट करो। नहीं समझा? एंगल IMJ मतलब M का एंगल कितना हो वो पूछा है। दूसरा क्या पूछा है? JIK। अच्छा, JIK मतलब ये कितना होगा ये पूछा है। पूरा कितना है?
तो उतना कितना होगा, ये हमें पता है लेकिन हमें प्रूफ करना है, नहीं समझा। दूसरा है एल जे के, एल जे के मतलब एल जे के, वापस ये पूछा ये कितना है, क्या होगा, ये हमें पता है लेकिन हमें प्रूफ करना है, क्या बेवकूफ़ी है, ठीक है। और सब ठीक, चलो समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी देखो मुझे बताओ क्वाड्रिलैटरल नहीं, हाँ क्वाड्रिलैटरल आई जे के एल इज ए स्क्वायर, गलत है, स्क्वायर की तरह दिख रहा है ना, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान देना हमेशा, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, जब भी जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि देयरफॉर एंगल आई एम जे ये कितना होगा, नहीं समझा। देखो सीधी सी बात है, जितने भी तुम्हें डायगोनल्स दिखाई देंगे ना, हर एंगल अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं ना तो वो परपेंडिकुलर होंगे, मतलब बोला गया जा रहा है कि ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90, नहीं समझा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आई एम जे बताओ सबसे फर्स्ट, तो आई एम जे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, अभी तो मैंने बताया, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल आई एम जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, फर्स्ट वाला शायद हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, मुझे बताओ ना, एंगल जे आई के किसका हाफ है भाई, जे आई के किसका हाफ है, जे आई एल है ना, देखो ना ये देखो ये ऐसा है, इसका हाफ है ये, तो मैं ये बोलूंगा ये वाला जो चीज है ना वो इसका हाफ है, नहीं समझा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जे आई के, किधर गया, जे आई के इज हाफ ऑफ जे आई एल, है ना, इज एंगल जे आई एल, समझ में आ रहा है, ठीक है। रीजन क्या होगा, एंगल ऑफ ए स्क्वायर, कितना होता है एंगल ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे बता दो, ये हो गया हाफ इंटू व्हाट इज एंगल ऑफ जे आई एल, 90, व्हाट इज 90 का हाफ, 45 डिग्री, ये किसका हो गया एंगल जे आई के, तो ये हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा ये हो गया एंगल जे आई के, समझा। तीसरा क्या पूछा गया है, एल जे, एल जे के देख रो, एल जे के किधर गया, एल जे के इज ए हाफ ऑफ व्हाट, समझ में आ रहा है, इज हाफ ऑफ एंगल आई जे के, बट व्हाट इज एंगल आई जे के, रीजन क्या लिखूंगा, एंगल ऑफ स्क्वायर, समझा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो एंगल एल जे के भी मिल गया मुझे, विच इज 45 डिग्री। और क्या करोगे, राइट है ना, ये ज़्यादा आसान होता है, ये सब पकाओ तो ये होता है, राइट, अग्री, ठीक है। अब क्या बचा है तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का वैल्यू अलग अलग है, एक 20 है और एक 21 है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता 20 एंड 21 क्या है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम बोल देता हूँ, मैं लिखता हूँ कि मेरा जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है वो क्या है तुम्हारा, रोम्बस, क्या है, रोम्बस, क्योंकि दोनों का डायगोनल अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों के डायगोनल को थोड़ा मैं ये लिखता हूँ, तो इधर आ जाओ, दिखेगा नहीं वो पार्ट, समझा। अब एक वैल्यू के, एक डायगोनल का वैल्यू कितना है, 20 है, वैल्यू पूछ रहा हूँ कितना सेंटीमीटर है, एक डायगोनल का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, दूसरे का कितना है 21, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ AC जो है, जो डायगोनल है उसका है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, और दूसरा है विच इज BD कितना है तुम्हारा 21 सेंटीमीटर। मैं ये भी कंसीडर कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट डायगोनल्स
AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर? एट पॉइंट O। मैं लिख देता हूं एट पॉइंट O। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। आगे मुझे एक बात बताओ, AO क्या है? लेंथ ऑफ AO किसका हाफ है? AC का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AO इज हाफ ऑफ AC एंड BO भाई किसका हाफ है? तो AO विल बी इक्वल टू व्हाट इज हाफ ऑफ AC? AC किधर है? AC का वैल्यू कितना है? 20 और BO है तुम्हारा हाफ ऑफ, बताओ हाँ ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। AO का वैल्यू है मेरे पास, BO का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10.5। समझ में आ रहा है? ठीक है, 10.5। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या पूछा ये तो जान लें। डायगोनल्स के बारे में बात हो गया। अब बोला है देन फाइंड द साइड ऑफ ए रोम्बस। हर साइड ऑफ ए रोम्बस तुम्हें फाइंड आउट करना है एंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, वो तो तभी फाइंड आउट होगा ना जब सारे साइड मुझे पता हो। सीधी सी बात है ना, सारे साइड मुझे पता तो होना चाहिए ना। अगर सपोज करो मेरे पास एक साइड मिल गया, सपोज करो ये है 4 सेंटीमीटर, तो बाकी सबका क्या होगा? सी। तो मतलब बस मुझे एक ही काम है, एक वैल्यू मैं निकालूंगा। ठीक है, अभी देखो मैंने AO निकाल दिया, तुम्हें दिखाई दे रहा है? मैंने BO निकाल दिया। अब मैं ये कुछ याद आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया? अगर पाइथागोरस यूज करूंगा ना तो मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाँ, इन ट्राइंगल AOB। ट्राइंगल AOB देखो, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? AB। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो बता दो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, राइट है? बट व्हाट इज AO? 10 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज BO? 10.5 का स्क्वायर। बट व्हाट इज 10 का स्क्वायर? 100। व्हाट इज 10.5 का स्क्वायर? बताओ। 10.5 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? वॉइस करो 10.5 इंटू 10.5 110 125 कितना आया? कुछ भी सुन के बोल रहा है, ज्यादा होशियार बन रहा है। 110 आगे 110.25 110.25 समझा? लेकिन ये किसका वैल्यू आया है? AB स्क्वायर का। AB स्क्वायर का आया। समझ में आया? मुझे सिर्फ AB चाहिए होगा ना, तो AB। अच्छा वैसे इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा? 100 प्लस 110.5 कितना आता है? देखो 210.25। एबेकस काम आता है यार। 210.25। ठीक है, लेकिन ये तो AB का स्क्वायर है, मुझे AB चाहिए रहेगा, तो AB कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 210.25 राइट है। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा बताओ? इसका स्क्वायर रूट पता है? नहीं। ठीक है, तुम्हें याद रखना है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। 14.25 सेंटीमीटर याद रहे। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान दे देना है। 14.25। अभी AB का वैल्यू कितना आया? 14. ठीक है, ये AB का वैल्यू आ गया, लेकिन मुझे क्या पूछा गया है? सारे साइड बताओ। क्या पूछा गया है? साइड बताओ। क्या हुआ? ठीक है, मुझे बताओ, राइट है ना? ठीक है, अब मेरे को बताओ, मुझे चाहिए होगा पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस? सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन एक साइड का वैल्यू कितना है? 14. तो कितनी बार मैं टोटल करूंगा? तो मतलब मैं ऐसा लिख दूं 4 मल्टीप्लाई बाय 14.25 चलेगा? तो बताओ ना इसको मल्टीप्लाई करके। 14.5 हाँ, 25 नहीं, सॉरी 14.5। 14.5 इंटू 4 बताओ।
भरोसे पे हो गया? बताओ मल्टीप्लाई करके। 58 नहीं होता, 58 होता है। कितना होता है? 58 सेंटीमीटर। समझा? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ओरली में बता रहा हूं, देख लो क्या लिखा हुआ पहले समझते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। दिखाई दे रहा है? पेंसिल हाथ में रखना। हाँ ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। एवरी पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस, पॉसिबल है? फॉल्स। क्यों? रीजन? Every the parallelogram and rhombus is an individual type of quadrilateral. रटे हो? नहीं सर, अच्छा, स्कूल में सिखाया भी नहीं है। देखो रीजन क्या हो सकता है? फॉल्स है ना? फॉल्स है ना? तो फॉल्स क्यों है बताओ? क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। लिख सकते हो वहां पे कहीं लिखो। रोम्बस में जो क्या होता है, रोम्बस हैव ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट। वेरियस पैरेललोग्राम में क्या होता है? रोम्बस में क्या होता है? सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है? Two sides. ओनली वेरी गुड, ओनली ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। नहीं समझा? ठीक है, चलो लिखो। वेरियस इन पैरेललोग्राम ओनली ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। पेन से नहीं लिखना, पेंसिल से लिखो या फिर बुक में लिखो। ओके, सेकेंड है एवरी रोम्बस इज ए रेक्टेंगल। पॉसिबल है क्या? रोम्बस कहाँ, रेक्टेंगल कहाँ? ठीक है, हाँ तो इसका स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्या है तुम्हारा? फॉल्स। ठीक है, अभी देखो, बिकॉज इन ए रेक्टेंगल एवरी एंगल इज 90 डिग्री। इन ए रेक्टेंगल एवरी एंगल इज 90 डिग्री। Various, it is not necessary that all angles of a rhombus are 90 degree. लिख सकता था ना? All angles of a rhombus are 90 degree. हो गया? चलो तीसरा बताओ। Every rectangle is a parallelogram. ट्रू या फॉल्स? हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है? यस, लिख दो ट्रू। फोर्थ है तुम्हारा एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। यस, ये भी ट्रू है। ठीक है, याद रहे उल्टा नहीं बोल सकते। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया? एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। देखो ना, स्क्वायर को कितने एंगल्स होते हैं? 4, 90 डिग्री। रेक्टेंगल को भी सेम है। लास्ट वाला है एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। ये तो कंफर्म है, ट्रू है। एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। ठीक है, और है क्या? फिफ्थ, सिक्स्थ है। सिक्स्थ क्या है तुम्हारा? एवरी पैरेललोग्राम इज ए, एवरी रेक्टेंगल इज ए हो सकता है। सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ऐसे नहीं हो सकता। फॉल्स लिखो। फॉल्स लिखा क्यों? बिकॉज इन रेक्टेंगल all angles are right angles. All angles are right angles. But in parallelogram, लिख रहे हो कि नहीं? But in parallelogram, it is not necessary that all angles are right angles. बस ऐसे ही चेक करूंगा, डोंट वरी। ये तुम्हें नोटबुक में लिखना है, उसके साथ साथ ये भी जो मैंने अभी बताया नोटबुक में भी मैं देखूंगा। ठीक है, चलो।